हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम करेंगे राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान पॉलिटी का एक टॉपिक, मुख्यमंत्री। आज हम मुख्यमंत्री टॉपिक की पार्ट 1 की वीडियो को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, ये वीडियो राजस्थान के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हों, जैसे आरएस का एग्ज़ाम है, जैसे रीट का एग्ज़ाम है, ईओ आरओ का एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम है, इस तरह से अदर जो भी एग्ज़ाम राजस्थान में होंगे, तो उन सभी एग्ज़ाम में यह वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो हमारा आज का टॉपिक है मुख्यमंत्री, और आज हम मुख्यमंत्री टॉपिक को पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर सीएम। देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 163 की बात करते हैं। अनुच्छेद 163(1). तो देखिए, अनुच्छेद 163 में क्या है, जो राज्यपाल है, राज्यों में जो राज्यपाल होता है, उसको सलाह देने के लिए या उसकी सहायता करने के लिए अनुच्छेद 163(1) क्या कहता है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए, परामर्श, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी। 163(1) अनुच्छेद 163(1) क्या कहता है कि राज्यपाल, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो वीडियो पढ़ी है राज्यपाल की, उसके अंदर हमने राज्यपाल को पढ़ लिया है। तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा, यह मुख्य जो होगा वह होगा मुख्यमंत्री। एक बार फिर से देख लीजिए, अनुच्छेद 163(1) या 163 भी आ जाता है कई बार। 163(1) क्या कहता है, राज्यों के अंदर जो राज्यपाल है, तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका जो मुखिया होगा वह क्या होगा, मुख्यमंत्री। अब देखिए, अनुच्छेद याद करने का तरीका, आप कंटिन्यू चलिए। 163 के बाद में 164(1). 164(1) क्या कहता है, कोई भी राज्य है उसमें मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164(1) क्या कहता है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखिए, 163(1) क्या कह रहा था, एक सेकंड। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बारे में हमने पढ़ रहा है कि 163(1) अनुच्छेद 163(1) क्या कहता है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री। 164(1) क्या कहता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। और किस अनुच्छेद में है, 164(1) के अकॉर्डिंग। और ये राज्यों में मुख्यमंत्री की बात हो रही है। देखिए, वर्तमान में 28 राज्यों में प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल देखो, टोटल केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। उनमें से 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां सीएम यानी मुख्यमंत्री होता है। तो बात करें जैसे दिल्ली के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी क्या अनुच्छेद 164(1) के अकॉर्डिंग होती है। देखो, 28 राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे, तो उनकी नियुक्ति तो कन्फर्म है कि 164(1) के अकॉर्डिंग कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। बात आती है कि ये जो 3 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल 8 है, 8 में से 3 के अंदर ही मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा।
जहाँ विधानसभा है, बाकी जगह नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इन 3 के अंदर में से बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्या राज्यपाल द्वारा की जाती है या किसी और द्वारा? और क्या यह सेम अनुच्छेद है? तो इसके लिए बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनकी जो नियुक्ति है राज्यपाल से न होकर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये एक तो ये ध्यान रखिएगा, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 164 नहीं होगा, यहाँ अनुच्छेद जो होगा 239A, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 239A के तहत या ए के अंतर्गत किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और 28 राज्यों में किसके द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्यपाल द्वारा, और अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। ओके, अब देखिए, जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जो सीएम है, सीएम, यह दोनों सदनों से किसी भी सदन का हो सकता है। यानी मुख्यमंत्री द्विसदनात्मक व्यवस्था में दोनों सदनों में से किसी भी सदन का हो सकता है। अब आप सोच रहे होगे सर दोनों सदन का मतलब, तो आपको बता देते हैं। मान लो कोई राज्य है, तो राज्य में क्या होगी? विधानमंडल होगा, विधानमंडल। अब क्योंकि मैंने में आ रहा होगा सर हमारे तो यहाँ विधानमंडल सुना नहीं, हमने तो विधानसभा सुना है। तो ठीक है, आपके यहाँ मान लेते हैं विधानसभा है, तो आपकी विधानसभा क्या बनाती है? विधानमंडल बनाती है। और भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ में क्या है? विधान परिषद भी है, विधान परिषद भी है। आपने सुना होगा, जैसे संसद के अंदर पढ़ा होगा, संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों हैं, तो दोनों मिलकर क्या बना देती है? संसद बनाती है, प्लस राष्ट्रपति भी है। वो एक अलग मैटर है, फिलहाल इन अपने 2 सदन की बात कर रहे हैं। और जब 2 सदन है तो इसको क्या बोलेंगे? द्विसदनात्मक। अब जैसे मैं राजस्थान राज्य की बात करूं या कोई ऐसे एक राज्य की बात करें जिसके अंदर सिर्फ ओनली अभी एक विधानसभा है, तो यहाँ द्विसदनात्मक ना होकर एक सदन है। तो अपने नॉर्मली बात कर रहे हैं कि जिन राज्यों में द्विसदन है, यानी विधानसभा के साथ साथ क्या है? विधान परिषद भी है, तो यहाँ ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विधानमंडल बनाते हैं। और जिनमें विधान परिषद नहीं है वहाँ ओनली विधानसभा ही विधान मंडल है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है अभी? तो आज की स्थिति के अकॉर्डिंग 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों में से 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर वर्तमान में क्या है? विधान परिषद है। इन राज्यों के नाम है, 4 तो दक्षिण के राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र। ये 4 तो एक तरीके से साउथ के हो गए, और 2 उत्तर भारत के हैं, यूपी और बिहार। यानी इन 6 राज्यों में हम कह सकते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था है, और बाकी जगह एक सदनात्मक। ठीक है, तो जिन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक है वहाँ विधान परिषद भी है। विधान परिषद एक तरीके से राज्यसभा की तरह होती है, उच्च सदन, और विधानसभा निम्न सदन होता है, लोकसभा की तरह। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, 6 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों मिलकर विधानमंडल बनाते हैं, और जिन राज्यों में, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ ओनली विधानसभा ही विधानमंडल का निर्माण करते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा। अब मैं बात जो कह रहा था, मुख्यमंत्री जो होता है द्विसदनात्मक व्यवस्था में दोनों सदनों में से किसी सदन का हो सकता है, यानी मुख्यमंत्री विधानसभा से भी हो सकता है और विधान परिषद से भी हो सकता है। और जिन राज्यों में विधानमंडल सिर्फ किससे बन रहा है? विधानसभा से बन रहा है,
तो वहाँ तो मुख्यमंत्री विधानसभा से ही होगा, क्योंकि विधान परिषद तो उस राज्य में ही नहीं है। चलिए, अगर मान लो कोई मुख्यमंत्री चुन के आता है, ये स्थिति बता रहा हूँ 164 अनुच्छेद की 4 में दी है, ध्यान रखिएगा। वैसे मुख्यमंत्री का लगभग सारा अनुच्छेद 164 ही चलेगा, तो 164 अनुच्छेद 164(4) में के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा कि अगर कोई मुख्यमंत्री मान लो चुनाव जीत कर आ रहा है, और या फिर ये समझो कि राज्यपाल ने उसे मुख्यमंत्री बनाया है, सीएम बनाया है, तो कोई मुख्यमंत्री बना है और सीएम बनते वक्त कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, सीएम बनते वक्त ना तो वो विधानसभा का सदस्य है, और जिन राज्यों में विधान परिषद है तो ना विधान परिषद का सदस्य है, तो भी क्या वह व्यक्ति सीएम रहेगा या नहीं रहेगा? तो अनुच्छेद 164(4) कहता है कि दोनों सदनों से सदस्य नहीं होने की स्थिति में मुख्यमंत्री यानी सीएम 6 माह तक तो मुख्यमंत्री रह सकता है, लेकिन 6 मंथ 6 माह में सदस्य चुना जाना आवश्यक होगा, चाहे तो विधानसभा से चुन लिया जाए और चाहे विधान परिषद से। जिन राज्यों में दोनों व्यवस्था है तो सीएम चाहे तो विधानसभा से चुन के आ जाए या चाहे विधान परिषद से, 6 महीने में चुनाव हो जाने चाहिए। और अगर मान लो जिनमें विधान परिषद है ही नहीं, तो वहाँ कौन से में? सिर्फ विधानसभा से। ठीक है जी, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर 164(4) क्या कहता है कि दोनों सदनों से सदस्य नहीं होने की स्थिति में, उस स्थिति की बात हो रही है, स्थिति में मुख्यमंत्री जो सीएम है 6 माह में सदस्य चुना जाना आवश्यक होगा, और दोनों सदनों में से किसी में भी चुना जा सकता है। चलिए, अनुच्छेद 164(4) एक बात और कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार का दोषी है तो इसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, भ्रष्टाचार का जो दोषी व्यक्ति है वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, या उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें सीएम के कार्यकाल की, तो सीएम का कार्यकाल एक तरीके से वैसे 5 वर्ष का है, लेकिन अविश्वास की स्थिति में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बोल सकते हैं, प्रसाद पर्यंत। वैसे ऑप्शन में 5 वर्ष ही आएगा आपके, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वाला शायद नहीं आए, पर ध्यान रखिएगा, ये बात है अविश्वास की स्थिति की। चलिए, अब बात है कि राज्यपाल का वेतन कौन निर्धारित करता है। तो राज्यपाल का वेतन ये विधानमंडल किसकी है? राज्य की। अगर अकेली विधानसभा है तो वही विधानमंडल है, और अगर दोनों हैं, विधान परिषद विधानसभा दोनों हैं, तो वह विधानमंडल होगी। तो ये राज्य विधानमंडल जो है, राज्य विधानमंडल डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री का सीएम का वेतन क्या है। और ये अनुच्छेद 164(5) में, मतलब 164 के अंदर दिए हुए, उसके अलग अलग पार्ट है, ध्यान रखिएगा। अब बात करें जो शपथ है, सीएम द्वारा शपथ ली जाती है, एक तो उसका उल्लेख किस में? तो संविधान की 3री अनुसूची में है, 3री अनुसूची के अंदर उल्लेख है। एक चीज़ तो ये। दूसरा, किस चीज़ की शपथ लेते हैं सीएम? तो सीएम शपथ लेते हैं संविधान के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास। संविधान के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास की शपथ लेते हैं। अब बात करें मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में। मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में बात करें तो आज हम 2 शक्तियों के बारे में बात करेंगे, अगली वीडियो में हम आगे और बात करेंगे। फिलहाल हम 2 शक्तियाँ कौन कौन सी, एक तो मंत्री परिषद से संबंधित, और दूसरी विधायिका से संबंधित शक्तियों के बारे में बात करेंगे। मंत्री परिषद के अंदर देखिए, मंत्री परिषद का जो निर्माण है वह मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। हाँ, मुख्यमंत्री की सलाह पर, यह हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था,
स्टार्टिंग में पढ़ा था। देखिए, राज्यपाल की सलाह कौन देगा? मंत्रिपरिषद। पर मंत्री परिषद में मंत्री कौन कौन हो? ये सलाह देगा मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री ही डिसाइड करता है कि इन लोगों को क्या बनाया जाए, मंत्री परिषद में शामिल किया जाए, मंत्री बनाया जाए। यानी मंत्री परिषद में जो व्यक्ति हैं उनकी लिस्ट एक तरीके से फाइनल कौन करेगा? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, निर्माण हो गया। मंत्रियों में विभाग वितरण संबंधित कार्य भी कौन करेगा? मुख्यमंत्री। यानी कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा? ये पर्यटन मंत्री है, ये सड़क परिवहन मंत्री है, वगैरह वगैरह जो भी। मंत्रियों को पद से हटाने का काम भी कौन करेगा? पद मुक्ति भी कार्य की शक्ति भी किसमें है? मुख्यमंत्री में निहित है। मतलब फाइनल डिसाइड करने वाला कौन है? डिसाइड करने वाला, डिसीजन मेकर कौन है? मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट, राज्यपाल जो है, राज्यपाल और इधर मंत्री परिषद पूरा हो गया एक तरीके से। मंत्री परिषद खुद सीएम भी मंत्री परिषद का हिस्सा है क्योंकि मुखिया है वो। तो इनके बीच में जो कड़ी का कार्य करेगा तो वो कौन करेगा? मुख्यमंत्री। किस किस के बीच में कड़ी? राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में कड़ी का कार्य। और अब मंत्री परिषद में इतने मंत्री हैं तो इनकी जो बैठकें हैं, तो बैठक बुलाने का काम भी कौन करेगा? सीएम करेगा। एक तरीके से दो बातें हैं, मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान है, राज्यपाल नामात्र का प्रधान, नामात्र के प्रधान। तो मंत्री परिषद में कौन व्यक्ति शामिल है नहीं है, उनका निर्माण का कार्य, विभाग वितरण का, पद से विमुक्ति यानी पद से हटाना का कार्य, मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य, बैठक बुलाने का, मंत्री की बैठक बुलाने का कार्य भी किसका है? मुख्यमंत्री की शक्तियाँ हैं ये, इसका कार्य शक्तियाँ मान लो। अब देखो विधायिका से संबंधित शक्तियों की बात करें। मान लो सदन में कोई भी सरकारी विधेयक रखना है, सरकारी विधेयक बिना मुख्यमंत्री की अनुमति के नहीं रखा जा सकता। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, राज्यपाल, देखो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यों में किसके पास है? राज्यपाल के पास। सेंटर में किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही कोई अध्यादेश जारी करता है, ध्यान रखिएगा। ये भी शक्ति होगी, विधेयक संबंधी शक्ति। अगर मान लो विधानसभा को भंग करना है, भंग करेगा कौन? राज्यपाल। पर सिफारिश किसकी लगेगी? सीएम की सिफारिश से विधायिका को, विधानसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। देखिए, विधानसभा निम्न सदन है तो भंग ओनली विधानसभा होगी। तो जिन राज्यों में विधानसभा अकेली है तो वहाँ तो ये विधानसभा ही होगी। जिनमें दोनों हैं तो ये सोचो कहीं विधान परिषद भंग हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती ना कभी भी, लोकसभा भंग होती है। निम्न सदन, विधानसभा भंग होगी तो निम्न सदन ही भंग हो सकता है। और भंग करेगा कौन? राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री। और विधानसभा का सत्र बुलाना है, ये शक्ति भी किस में निहित है? सीएम में निहित है। सीएम की शक्तियाँ हैं ये। तो हमने सीएम की दो प्रकार की शक्तियाँ देखी, मंत्री परिषद की और विधायिका की शक्ति। चलिए आज वाला रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या कुछ करवाया है, फटाफट एक झलक देख लेते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान के आरएस, रीट, ईओआरओ, हाई कोर्ट, एलडीसी वगैरह वगैरह, राजस्थान की सभी भर्तियों में काम आने वाले टॉपिक मुख्यमंत्री को पढ़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री यानी सीएम, चीफ मिनिस्टर। अनुच्छेद 163(1) कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद, और जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 164(1) क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 164(1) के अंतर्गत। 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत राज्यपाल नियुक्ति करेगा मुख्यमंत्री की। पर बात करें कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। 3 कौन कौन से? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। चलिए,
अब इन 3 जो केंद्र शासित प्रदेशों में से बात करें दिल्ली के जो सीएम हैं मुख्यमंत्री, उनका जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 164(1) नहीं है, अनुच्छेद 239(a) के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, चाहे तो विधानसभा का सदस्य हो चाहे विधान परिषद का सदस्य हो। विधान परिषद हर राज्य में नहीं, सिर्फ 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये 4 साउथ के, यूपी, बिहार उत्तर के, नॉर्थ इंडिया की। अगर मान लो ओनली विधानसभा है, विधानमंडल में ओनली विधानसभा है, कोई राज्य जिसमें विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है, तो मुख्यमंत्री से विधानसभा का सदस्य होगा। अगर मान लो ऐसा हो कि कोई व्यक्ति है जिसको सीएम बनाया है और वो ना तो विधानसभा परिषद का सदस्य है और ना ही विधानसभा का है, तो 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के बीच में उस व्यक्ति को विधान परिषद या विधानसभा किसी एक का सदस्य बनना पड़ेगा। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो उसे विधानसभा से 6 महीने में चुन के आना होगा किसी जगह से। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार का दोषी है तो उसे सीएम नहीं बनाया जा सकता। सीएम का कार्यकाल 5 वर्ष है। वेतन राज्य विधानमंडल डिसाइड करती है, 164(5) में लिखा हुआ है। जो शपथ है, 3री अनुसूची में उल्लेख है, संविधान के प्रति श्रद्धा और विश्वास की शपथ सीएम लेते हैं। सीएम की 2 प्रकार की शक्तियां आज हम पढ़ रहे हैं, मंत्रिपरिषद से संबंधित, विधायिका से संबंधित। मंत्रिपरिषद का निर्माण है, उसे विभाग का वितरण करना है, पद विमुक्ति करनी है। मंत्रिपरिषद तो राज्यपाल में कड़ी का कार्य करना है और बैठकें मंत्रिपरिषद की आमंत्रित करनी है, सारे कार्य सीएम के हैं। और कोई भी विधेयक है, सरकारी विधेयक है, बिना, ये विधायिका संबंधी कार्य बता रहा हूँ, बिना सीएम की अनुमति के नहीं रखा जा सकता। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है बिना सीएम की सलाह से नहीं कर सकता। विधानसभा कोई भंग करनी है तो इसकी सिफारिश भी सीएम करेगा राज्यपाल को विधानसभा भंग करने संबंधी सिफारिश भी। और विधानसभा का अगर सत्र बुलाना है तो ये पावर भी किसके पास है, विधायिका संबंधी पावर है सीएम की। तो सीएम की 2 प्रकार की पावर देखी हमने, शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद संबंधित और विधायिका संबंधित। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। ये पार्ट 1 की वीडियो है। अगर आपको पार्ट 1 की वीडियो पसंद आएगी तो आपके लिए लेके आएंगे हम पार्ट 2 की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके बताएं, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो के बारे में। आपके जो भी सुझाव है सादर आमंत्रित हैं। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।